मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह हिंदू राष्ट्र में, अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह नहीं नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी, ये फंस गया सीएम। सनातन की लड़कियां दूसरे धर्म के हिंदू राष्ट्र में अलाउड है ना ये? जी, ये हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा? अगर मेरे लिए एक तो कब होगा? पहले तो ये बताइए, पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना? कैसे भी करके निकाल, मेरे भाई मैं फंस गया यार। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए, आपने कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं है, अभी नहीं निकाल सकते तो वो मैं काम नहीं कहूंगी। चलो भाई। भारतीय जनता पार्टी के संदीप जी बड़े से बड़ा प्रवक्ता, अगर उसके सामने आप गंगा जमनी तहजीब का नाम लीजिए तो वो क्लियरली बोलते हैं कि क्या गंगा जमनी तहजीब, कैसा भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, ये इनके बड़े प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं बुलाया। संदीप जी बताइए, आपके कितने मुसलमान दोस्त होंगे? किसी एक बच्चे का नाम आपने औरंगजेब सुना? इस देश के मुसलमानों के बच्चों का नाम कलाम आपको मिलेगा, लेकिन औरंगजेब नहीं मिलेगा। तो कौन कहता है कि इस देश का मुसलमान औरंगजेब से अपने आप को एसोसिएट करता है? संदीप जी, जानबूझकर जज्बा करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस देश का मुसलमान आज की तारीख में कहता है कि भैया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर सब तुम ले जाओ, मुझे अपनी दुकान पर काम करने दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी से निकालो और या फिर इलाज के लिए, उपचार के लिए उत्तर प्रदेश भेज दो, ढंग से इलाज कर दिया जाएगा। क्या है जवाब इस पर समाजवादी पार्टी का? मनोज काका जी। अभी बता दे भाई। समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री जी से पहले ये कहेगी कि पहले सर्वप्रथम बहुत जरूरी और नितांत आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद का इलाज कराएं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज में या लोकशाही में एक चुने हुए व्यक्ति का इस तरह से बोलना, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनको इस देश की सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है। तो अबू आदमी साहब ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने वापस भी ले लिया। अगर कोई बात उन्होंने कहा तो उसको वापस भी उन्होंने ले लिया है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं जानना चाहूंगा कि 1674 में जब महाराजा शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रायगढ़ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजपूत समाज से नहीं आते थे। इसको दुनिया जानती है। तब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया, तब उनका जाकर के राज्याभिषेक हुआ। क्या उन लोगों को, उनके परिवारों को भी योगी आदित्यनाथ जी देश से निकालेंगे? ये कोई बात नहीं हुई। हमारे आदर्श कभी औरंगजेब नहीं हो सकते। हमारे आदर्श बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, हमारे आदर्श कौन से नहीं हो सकते जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वैचारिक लोग पूजा करते हैं। नंगे नंगे घूम रहे हैं वो बाबा विश्वगुरु बनाएंगे। जो कुछ साधवियां जिन्होंने पूरे कपड़े ही त्याग दिए वो भी अश्लीलता सड़कों पर फैलाती फिरने के ये विश्वगुरु बनाएंगे। कुछ लोग 12 साल से हाथ ऊपर करके बैठा है तो कह रहा है कि मैं उससे विश्वगुरु बन जाएगा। इससे समाज का क्या भला है? इससे देश का क्या भला है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 1 लाख लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे जो बिना कपड़ों के, जिनको नांगा बाबा कहा गया, वो वहाँ पे नहा रहे हैं। उनके नहाने से देश का क्या भला हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। आप बताइए ना, किसी के पास सवालों का जवाब है तो दीजिए। शाबाश बेटा। तो उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई? उन भूखों के मुंह वाले कहाँ लगे? तेरा नजर सिर्फ औरंगजेब पर है भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से आई है डबल इंजन की सरकार तब से देश में हर दिन हो रहा है ड्रामा पार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर से गोदी मीडिया वाले भी ऐसे चिपक गए हैं जैसे लगता है अब की बार की होली का खर्चा ये लोग औरंगजेब की कब्र से ही निकालेंगे। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो इनका हमेशा का है कि जिस मुद्दे में हो जमकर हिंदू मुसलमान, उसमें लगा दो अपना पूरा गोबर ज्ञान। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो 70 विधायक जो चुने गए उनमें से 31 विधायकों के ऊपर गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और ये कोई छोटी मोटी मार पिटाई के केस नहीं है। 17 विधायकों पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर और महिलाओं के साथ अपराध के जो है केस दर्ज हैं। और उसके बावजूद भी ये संसद में बैठ के कानून बना रहे हैं, लोगों पर राज कर रहे हैं और युवा बेरोजगारी की दर दर मार खा रहा है। लेकिन एक सेकंड,
भारत में बेरोजगारी नहीं है, बल्कि इस बेरोजगारी में ढेर सारा रोजगार छुपा हुआ है। और अभी तो रुको, आप एक उदाहरण से समझिए, इन छपरियों को देखिए, ये बेचारे बचपन से छपरी नहीं थे, इन्हें तो सिस्टम ने छपरी बना दिया। आप यूं समझिए, इन अनपढ़ बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं रहा होगा, तो काम के लिए इन्होंने यूट्यूब पर एक अकाउंट बना लिया और यह अनपढ़ रोज वीडियो डालने लगे। और इन अनपढ़ों का वीडियो कौन देखता होगा? पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेरोजगार। यही तो सरकार की नीतियां हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सरकार इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है? अगर सरकार इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे देगी तो नेता बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि समझदार हो जाओगे, और समझदार हो गए तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करोगे, रैलियों में नहीं जाओगे, तो नेता बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कि मैं, आप सोचोगे कि आप ये बात क्यों बोल रहे हो भाई? अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आप बेरोजगार हो तो फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। तो बेरोजगारी में रोजगार छुपा हुआ है, समझिए, यही है विकसित भारत का एजेंडा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे। आलोक शर्मा जी, आपसे तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ और उसी से मतलब रखता हूँ। जो गोदी में बैठे हैं उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे। हाँ, वापस आ आपने जाते हैं। रिसर्च की बात की, क्यों हम दूसरों की बात करें? हाँ, जी न्यूज का ये न्यूज तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है ये ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज कर दिया, वो भी आपको दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहाँ भी स्थिति कुछ इस तरह होती। कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भाई ने जो है ट्रक की छत के ऊपर अपनी नमाज पढ़ रहा था वो, और किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई और उसके बाद जी न्यूज ने जो है वो अपने न्यूज पे चलाई कि जम्मू कश्मीर से एक हैरत अंगेज वीडियो, और उसमें ये वही बता रहे थे कि ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, जिस को समझा देना। यही हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। यही हो रहा है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। यही हो रहा है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएस औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान, धर्मान, क्रूर शासक। तो भैया देखा, लगता है आजकल बीजेपी वालों ने नेहरू जी को छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि आजकल उनसे ज्यादा तो चारों तरफ औरंगजेब की चर्चा हो रही है। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे 2-3 दिनों से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि लगता है अब की बार औरंगजेब भी होली खेल कर ही जाएगा। क्योंकि भैया गजब बकलोली चल रही है और लोगों की जेब से ज्यादा औरंगजेब की चिंता है। बताओ, जब से 2025 का अमृतकाल आया है, तब से कभी ट्रंप हमें लात मारकर भगा रहा है, कभी हम दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, तो कभी